नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे डीपीसी को लेकर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, उन साथियों के भी कई क्वेश्चन हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कुछ परिस्थितियाँ और कोई नया टॉपिक था नहीं, इसलिए वीडियो बनाने में असमर्थ थे और कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं था जो ज़रूरी हो, और कुछ जीवन की व्यस्तताएं जिस वजह से अपने रूबरू नहीं हो पाए। कुछ दिन पहले भी मैंने एक डीपीसी को लेकर पोस्ट डाली थी भी क्या इस वीडियो की आवश्यकता है, तो बहुत से साथियों के कई प्रकार के कमेंट थे। एक साथी कह रहे थे भी अगर वीडियो डालने से डीपीसी हो जाए तो वीडियो डाल दीजिए। तो दोस्त, अगर ऐसा होता तो मैं वीडियो डालता ही नहीं, पहले डीपीसी करवा देता और फिर वीडियो डालता। मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। हाँ, मेरे हाथ में सिर्फ है ये भी वर्तमान में चल क्या रहा है और डीपीसी की संभावनाएं कितनी हैं, और गवर्नमेंट के जो अधिकारी और मंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, कुछ पिछले दिनों कई साथियों के कमेंट भी थे कि एसएलपी जो वापस ली गई है उसका क्या अर्थ है और एसएलपी वापस लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा। और कई साथियों के कमेंट थे भी एडिशनल के जो साथी हैं, एसएलपी वापस लेने से किसका पक्ष मजबूत हुआ है। तो दोस्तों, इन सब बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं दो टूक भी, क्या डीपीसी अभी हो जाएगी तो नहीं होगी। डीपीसी होने में समय लगेगा और डीपीसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड है। एसएलपी वापस लेने का क्या अर्थ है? एसएलपी वापस ले ली, गवर्नमेंट ने ली है ताकि गवर्नमेंट एज ए न्यूट्रलाइज हो गई है, यानी गवर्नमेंट किसी भी पक्ष में अब नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द मामला सॉर्ट आउट हो। हम किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष में दावा पेश नहीं करते हैं। पहले भी गवर्नमेंट ने नियम बना के ये कहा था भी हम एडिशनल को बाहर करना चाह रहे हैं, और उन्होंने विज्ञप्ति चेंज कर दी, नई भर्तियों में पैटर्न चेंज कर दिया, नई भर्तियों में नियम चेंज कर दिए और एडिशनल वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी। उसका भी कारण था भी राजस्थान हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच ने राजस्थान के नियमों के खिलाफ जो ऑर्डर दिए थे, उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और पिछले 5 सालों से डीपीसी बकाया है। पिछली 2 भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने एसएलपी वापस ली है ताकि जल्द निर्णय हो सके। अब निर्णय कब होगा? जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई है और गवर्नमेंट भी जल्द सुनवाई की इच्छा रखती है शिक्षा मंत्री के बयानों के अकॉर्डिंग, जबकि प्रोसेसिंग में अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर प्रोसेसिंग में कुछ होता तो कुछ दिखाई मिलता। कोर्ट के मामले में अभी भी कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अब कब तक हो जाएगा? तो नई जो वैकेंसी है वो आने की संभावना है। गवर्नमेंट हो सकता है अनुमानन कहता, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि 2026 मार्च तक जिनके रिटायरमेंट हो रहे हैं उन पदों को जोड़कर भी गवर्नमेंट वैकेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसका कारण यही है कि उनको मामला ये सॉर्ट आउट होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर भी वैकेंसी नहीं बढ़ी तो गवर्नमेंट को मार्च 2026 तक इस मामले को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और मार्च 2026 की जो वैकेंसी है उसको पूरा करने के लिए सीधी सी बात है कि दिसंबर तक इनको डीपीसी करनी पड़ेंगी। और संभावनाएं भी है भी कितना भी धीमा प्रोसेस हो जाए, दिसंबर तक आपकी डीपीसी हो जाएगी। कितनी डीपीसी होनी है वो भी आप सभी को पता है। पिछले दिनों ही एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था जिसमें 24-25 तक के पद थे लगभग, जिसमें 25,000 के समथिंग पद थे। अब नया ये अप्रैल तक के पद और जुड़ जाएंगे। तो अगर पिछले 24-25 तक की डीपीसी करते हैं, 25-26 वाला नहीं जोड़ते हैं, तो भी 25,000 के समथिंग डीपीसी होनी है। तो दिसंबर तक संभावनाएं हैं। कोर्ट का अपनों ने बात कर ली है। अब बात करें भी गवर्नमेंट के एसएलपी वापस लेने से किसका पक्ष मजबूत हुआ है, एडिशनल या नॉन एडिशनल? तो एडिशनल निश्चित रूप से मजबूत हुआ है, क्योंकि इस मामले को लंबा खींचने का उद्देश्य यही था कि एडिशनल अभ्यर्थी शामिल हो जाए। अब गवर्नमेंट न्यूट्रलाइज हो रही है, एसएलपी वापस ले रही है, तो इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही है कि एक तरफ आप नोटिफिकेशन के अंदर
एडिशनल को बाहर कर रहे हो, इधर आप चाह रहे हो भी कोर्ट के अधीन एडिशनल वालों को भी हम डीपीसी में शामिल कर लें। तो कहीं एक मुद्दे पर आइए, एक पक्ष रखिए। तो उस हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट एडिशनल के पक्ष में कहीं न कहीं जा रही है, जिससे एडिशनल के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है। हाँ, जो नॉन एडिशनल है उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा, विशेषकर डीपीसी में इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा। एडिशनल अगर शामिल होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान मैथ और साइंस वालों को भी होगा, सभी को नुकसान होना है। लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है भी प्रमोशन किसका होता है। उनको प्रमोशन करना है, वैकेंसीज को बढ़ानी है और इस प्रोसेस को, रुके हुए प्रोसेस को शुरू करना है। तो ये थी डीपीसी को लेकर, एडिशनल को लेकर, एसएलपी को लेकर चर्चा। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय में जिनका चयन हुआ है उन साथियों का भी एक क्वेश्चन था भी, क्या प्रमोशन होने के बाद या जब डीपीसी में हमारा नाम आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी विद्यालय में जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो एक डेपुटेशन है, और एक कोटा और अजमेर का ऑर्डर भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था भी हम इसकी जो अवधि है वो 3 की बजाय 1 साल कर रहे हैं। वो अवधि 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, ये प्रोसेस चलता रहना है। अगर आप संतोषजनक परिणाम गवर्नमेंट को देते हैं, आपका नामांकन स्कूल का अच्छा है, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो आपका विद्यालय निरंतर इंग्लिश मीडियम चलता रहेगा और आपकी जो ये डेपुटेशन टाइम है ये भी बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात आती है भी, क्या हमारा जब डीपीसी में नाम आएगा क्या हमें वापस उसी ज़िले में जाना पड़ेगा, और क्या हमें यहाँ पर भी समायोजन किया जा सकता है? तो ये कंडीशन पहली बार हो रही है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि डीपीसी हुई हो, इधर एमजीजीएस भी अब नया आया है, उसके बाद डीपीसी नहीं हुई है। तो संभावना यही है भी आपको वापस अपने पुराने ज़िले में जाना पड़ सकता है, एज ए कंडीशन भी, अगर गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट रूल नहीं लाती है। क्योंकि आपका अगर वहीं प्रमोशन करते हैं तो एक इफेक्ट रहेगा भी, या तो गवर्नमेंट ये रूल बनाए भी आपका प्रमोशन एमजीजीएस में ही कर दिया जाए, तो एमजीजीएस की जो वैकेंसी पैटर्न है, जो एमजीजीएस का रिक्वायरमेंट पैटर्न है, जिसके आधार पर गवर्नमेंट एमजीजीएस वैकेंसी के नियम बना रखे, उसमें संशोधन करना पड़ेगा कि जब भी इनका प्रमोशन होगा तो उनका एमजीजीएस में ही, जैसे कोई ग्रेड 3 का टीचर है, उसका 2nd ग्रेड यानी मैथ में प्रमोशन हो जाता है तो उसको 2nd ग्रेड मैथ की पोस्ट दे दी जाएगी उसी ज़िले में। लेकिन उसके लिए रूल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा भी रूल अमेंडमेंट नहीं होंगे, अगर उच्च स्तर पर इस आवाज़ को उठाया जाएगा तो हो सकता है रूल अमेंडमेंट भी हो जाए। लेकिन वर्तमान में ऐसा रूल अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो वर्तमान में तो देखकर यही लग रहा है भी आपको वापस ही अपने ज़िले में जाना पड़ेगा या फिर आपको अपना प्रमोशन फोरगो करना पड़ेगा। हाँ, अमेंडमेंट हो जाता है तो संभावनाएं हैं भी आपको वहीं पर ही उसी डीओ या डीडी द्वारा प्रमोशन देकर 2nd ग्रेड की पोस्ट पर भेज दिया जाए। ओके दोस्तों, आज का ये वीडियो था, आशा करता हूँ आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अन्य ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा अपने करते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।